सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। आए सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। अभी तक का जो मनोहर और सुंदर सरल प्रसंग चल रहा था मनु और शतरूपा जी का, भक्त और भगवान का, पूरी रामचरितमानस में भक्तों की गणना और भगवान के चरित्र का ही वर्णन है। रामचरितमानस पढ़ना सबके लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है। हम आप रामचरितमानस जिसका कोई नहीं है संसार में, शरणागत हो जाइए। किसके? कहें रघुनंदन के, भगवान के श्री चरणों में प्रीति लगा करके रामचरितमानस मात्र केवल एक रामचरितमानस का पाठ करते रहिए। सारे कष्टों का निवारण अपने आप में हो जाएगा। अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। कहें भानु प्रताप जो राजा थे, बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा थे। बहुत से ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य किए जो धन एकत्रित संचय करने वाले दानवीरों को करना चाहिए। अकारण करुणा वरुणालय दीनदयाल भक्तवत्सल भगवान के चरणारविंदों में हमारी सदा प्रीति लगी रहे। मन हमारा उन्हीं के चरणारविंदों को पाने के इच्छुक रहे। ऐसा भाव मन में उत्पन्न करके, भाव बना करके और श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवत भजन करे। भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आपके सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देंगे।
आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। कहते हैं कि मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। आर सहस्त्र सहस्त्र नृप, ये सहित अनुराग। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं कि वेद के अंतर्गत वेद ने जो निर्देश दिया है, जो वेदों ने कहा है, जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। ब्राह्मणों को दान किया गया। यथोचित जिस जिस स्थान में उन्होंने ये सारी क्या बनवाए थे, कहें बहुत जगह तीर्थों में मंदिर बनवाए थे, देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर, और तीर्थों में हर तीर्थों में जाकर के उन्होंने कुछ ना कुछ निर्माण किया और सब जगह सुंदर यज्ञ करते थे। तो कहते हैं कि मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। बहुत सुंदर प्रसंग है। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना नहीं थी। निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। तो क्या कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करिए। भगवान तो आपके हृदय में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानते हैं, अनायास ही वो सब पूरा कर देते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? केवल अपना कर्म करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। जो कुछ हो सके रसोई में जो कुछ भी बने उसको भगवान को अर्पित करके भोग लगाइए और फिर उस प्रसाद को ग्रहण करिए। देखिए कितना आनंद आता है। आइए हम प्रसंग में अपने चलते हैं। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई दे धर्म कर्म मन बानी, करई दे धर्म कर्म मन बानी। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी तरह के फल की टोह कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वह सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। हमारे जितने भी कर्म हैं, यज्ञादि हुआ, पूजा पाठ हुआ, अनेन यथाशक्ति कृतेन भगवतः जाप कर्म कर्तृत्वेन भगवतः श्रीमन्नारायणः प्रीयन्ताम नमः। जितने भी कर्म वो किया करते थे सब भगवान को अर्पण किया करते थे। चढ़ी बड़ी बाजी बारे के राजा, चढ़ी बड़ी बाजी बारे के राजा। मृगया कर सब साजी समाजा, मृगया कर सब साजी समाजा। और विंध्याचल विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा अपने अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। और तो कहते हैं और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। अब देखिए राजाओं का शिकार करना उनका शौक होता था, परंतु धर्मात्मा और ज्ञानी होने के बावजूद भी फिर भी ये कर्म किया करते थे। अच्छा एक चीज और कहते हैं, समरथ को नहीं दो से गोसाई। तो राजा शिकार करने के लिए अच्छे अच्छे हिरणों को मारे। फिर तो कहते हैं कि फिर तब विपिन नृप देख बराहु,
हा पीरत विपिन नृप दीखे मराहू, जनु बन दूरे उस शीघ्र सिराहू, जनु बन दूरे उस शीघ्र सिराहू। बड़ विधु नहीं समाते मुख माही, बड़ विधु नहीं समाते मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। क्या कहते हैं कि राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण जब राजा ने एक सुअर को वहां पर घूमते हुए देखा तो दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। क्या कहते हैं कि दांतों के कारण उसका स्वरूप इतना भयानक दिख पड़ता था कि मानो जैसे राहु ग्रस रहा हो चंद्रमा को, और चंद्रमा को ग्रस करके वन में, इस निर्जन वन में आके छिपा हो। तो चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं, और क्या तो कहते हैं मानो क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं है। कोले कराल दसन छवि गाई, कोले कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुर घुराते है आरव पाए, चकित बिलोकत काने उठाए, घुर घुराते है आरव पाए, चकित बिलोकत काने उठाए। कहते हैं क्या तो कहते हैं यह सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल था, कोई छोटा नहीं था, बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। तो कहें और वो मोटा भी था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर चारों तरफ देख रहा था। उसको आभास हुआ कि कोई उस जंगल में आ रहा है। घोड़े की टाप सुना होगा और घुरघुराता हुआ वो चारों तरफ कान उठा करके, अपने दोनों कानों को खड़ा करके और चौकन्ना होकर के चारों तरफ देख रहा था। तो मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, नीलमयी धर शिखर सम, देखी विशाल बराहू, चपर चलो है सुटु किन्नप, चपर चलो है सुटु किन्नप, हाँ कि न होई निबाहू, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अधीर बिहारी। कहते हैं कि नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले, अब अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा रहा होगा वो, उसका शरीर कितना विशाल रहा होगा। कहते हैं कि जितना बड़ा नील पर्वत दिख रहा था उस आकृति का वह सुअर था। तो नील पर्वत के शिखर के समान, जो नील पर्वत का शिखर है उस शिखर के समान उसका शरीर विशाल दिखाई दे रहा था। तो कहते हैं समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देख करके राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा। क्या कहा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता, अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी, आवत देखी अधिक रवे बाजी। बहुत सुंदर। कहते क्या है कि अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर, तो क्या कहता है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत देखे अधिक रवे बाजी, और चले बराह मरुत गति भाजी, तुरत की नृप सर संधाना, मही मिल गया बिलोकत बाना, आवत देखे अधिक रवे बाजी, चले उबरा मरुत गति भाजी, तुरत की नृप सर संधाना, मिली अरे मही मिल गया बिलोकत बाना, मही मिल गया बिलोकत बाना। कहते हैं कि अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख कर सुअर पवन वेग से भाग चला, बहुत तेजी से भागा। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर को देखते ही धरती में दुबक गया। सुअर क्या किया, छिप जाता है। राजा के
तेज घोड़े के टापों को सुन करके जब देखा कि राजा मेरी तरफ आ रहा है, तो आता देखकर सूअर बहुत तेजी से भाग चला। और तुरंत ही इधर क्या राजा ने देखा कि सूअर भागने लगा, तो उन्होंने क्या किया, धनुष पर बाण को चढ़ाया। इतने में सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक जाता है। एक तकी तकी तीर मही से चलावा, तकी तकी तीर मही से चलावा, और करी चल सूअर शरीर बचावा, करी चल सूअर शरीर बचावा, प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चल्यो संग लागा, रिस बस भूप चल्यो संग लागा। कहते हैं राजा तक करके छिप करके अपने समझ में कि वो देख करके ही तीर छोड़ा करते थे, अपने धनुष से बाण को छोड़ते थे, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता था। और पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, कभी छिपता था और कभी भागता था। इस छल छद्म को देख करके राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। अब राजा ने देखा कि ये छल कर रहा है, तो उसके पीछे लग जाते हैं। तो क्या कहते हैं, कहन गया दूरी घन गया दूरी घन गहन बराहू, और जहाँ नाहिन गज बाजी निबाहू, जहाँ नाहिन गज बाजी निबाहू, अति अकेले वन विपुल कलेसु, अति अकेले वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कहते हैं सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। बहुत घनघोर जंगल में जाकर के पहुंच गया। तब तो कहते हैं राजा बिल्कुल अकेला था वहां उस घनघोर जंगल में, और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा, उस सूअर का पीछा प्रताप भानु नहीं छोड़ते हैं। फिर क्या होता है, तो कहते हैं आगे चलते हैं। तो कहन कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, अभागी पैठ गिर गुहा गंभीरा, आगी पैठ गिर गुहा गंभीरा, अगन देख अति पछिताई, और फिर महाबन पर भुलाई, फिर महाबन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देख करके सूअर भाग कर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा। फिर तो कहते हैं पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। निर्जन वन में प्रताप भानु रास्ता भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवनी मंगल हारी, मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, अखेद खीन शुद्धित त्रसित, खेद खीन शुद्धित त्रसित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित जल, जल खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत, मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहते हैं कि बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। और क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, तीरथ बिपिन आश्रम एक देखा, तीरथ बिपिन आश्रम एक देखा, अब तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेखा। फिर तो कहते हैं कि जासुदेश नृपलीन छड़ाई, आहा
कितना सुंदर प्रसंग में पहुंच गए प्रताप भानु। कहाँ जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयऊ पराई, समर सेन तज गयऊ पराई। कहते हैं कि जल को खोजते खोजते पानी के बिना बहुत व्याकुल हो जाता है राजा। तो फिर क्या होता है? तो कहते हैं कि फिरत विपिन आश्रम एक देखा। कहते हैं कि जंगल में भटकते भटकते, वन में फिरते फिरते, घूमते फिरते उसने एक आश्रम को देखा। वहां कौन था? तो वहां कहते हैं कि वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति असमय अनुमानी, आपने अति असमय अनुमानी, गयऊ नदेह मन बहुत गलानी। कहते क्या है कि गयऊ नदेह मन बहुत गलानी, मिला न राज नृप अभिमानी, मिला न राज नृप अभिमानी। कहते हैं कि प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। अब वो जो राजा भग गया था, किसी जगह का युद्ध हुआ था जिसमें वो अपने घर को वापस नहीं गया, रण छोड़ करके भग गया था, उसी राजा ने मुनि के वेश में कपटधारी मुनि बन करके उस जंगल में निवास करता था। तो रिसऊर मारी रंग जिमि राजा, अभिपिन बसैता पस के ताजा, कासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवित ही तब चीना, यह प्रताप रवित ही तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास पहुंच गया। उसने तुरंत राजा को पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है। तो कहते क्या है कि राउत्र सित नहीं तो पहचाना। वो तो पहचान गया परंतु प्रताप भानु नहीं पहचाने। तो कहते क्या है? तो कहते हैं कि राउत्र सित नहीं तो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना, उतरि तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कयो निज नामा, अमंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं कि राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका और सुंदर वेश देख करके राजा ने उस महामुनि उसको क्या समझा? कहन संत समझा, मुनि समझा, ऋषि समझा, महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी, भूपति प्रसिद्ध विलोकित ही, सरबलु दीन दिखाई, मजन भान समेत भय, तीन नृपति हर्षाई, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं कि राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। तो कहते क्या है कि जब उस ऋषि ने सरोवर दिखाया तो राजा ने वहां जाकर के घोड़े के सहित, घोड़ा भी प्यासा था, वहां जाकर के स्नान करते हैं, जलपान करते हैं। तो कहते हैं कि गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ, आसन दीन अस्थिर बिजानी, उन्हीं तापस भूल्यो मृदुबानी। कहते हैं कि सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब
कहते हैं तब उस तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोलता है। क्या बोला? तो कहते हैं को तुम कसबन फिरहु अकेले। कितना सुंदर कपट भरी बातों से राजा को रिझाता है। ओ तुम कसे बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर है। आहा, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। बहुत सुंदर। कहते हैं तुम कौन हो हे युवक, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर के जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। हरि नाम प्रताप भानु अवनीता, सासु सचिव मैं सुनहु मुनीता, फिरते अहे रे परऊ भुलाई, फिरते अहे रे परऊ भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ, शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। और तो कहते हैं बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। प्रताप भानु बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या कहा? हे मुनीश्वर सुनिए, आप प्रताप भानु नाम का एक राजा है और मैं कौन हूँ? तो कहते हैं कि मैं उनका मंत्री हूँ, शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। तो कहते हैं कि हमें कहाँ दूरे लभे दरस तुम्हारा, जानते हो कछु भले हो निहारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। अच्छा, संतों के दर्शन हो जाए तो क्या होगा? कल्याण ही होगा, है कि नहीं? तो राजा ने भी क्या कहा कि हमको लगता है कि आपके दर्शन हो गए तो अब कुछ भला होने वाला है। तो क्या हम वो भला क्या? हमें कहाँ दूरे लभे दरस तुम्हारा, जानते हो कछु भले हो निहारा, मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सतरि नगर, जो जन सतरि नगर तुम्हारा, जो जन सतरि नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। तो मुनि ने क्या कहा? मुनि ने कहा कि हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। अर्थात तो कहते हैं कि मंगल भवने अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, निशा घोर गंभीर बन, पंत न सुनहु सुजान, असहु आज अस जानी तुम, जाए होत बिहान। कहते हैं कि हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है और जंगल बहुत घना है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। फिर क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि तुलसी जैसी भव्य, तुलसी जैसी, अच्छा एक चीज हो, तुलसी तसे भवतव्यता। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाया करती है। तो कहते हैं कि तुलसी जैसी भवितव्यता, तैसी मिलई सहाई, आपुन आवैताही पही, ताही तहाँ ले जाई, मंगल भवने अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो कहते हैं कि जैसी भवितव्यता, जैसी होनहार होती है, जो कुछ होना होता है, घटित होना होता है, वो उसी तरह और उसी तरह का संयोग और वहाँ पर वैसी ही प्राप्त हो जाती है, अच्छा या बुरा। तो कहते हैं कि भले ही नाथ आय सुधरी सीता, भले ही नाथ आय सुधरी सीता,
बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रसन्न उताई, चरण बंधि निज भाग्य सराई। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध दिया। राजा घोड़े को बांधकर बैठ जाता है और राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। तो कहते हैं कि पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई। आहा, कहते हैं कि पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, अजानी पिता प्रभु करऊ ढिठाई। अदमोहि मुनीस सुत सेवक जानी, अनाथ नाम निज कहूँ बखानी। कहते हैं फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतला दीजिए। ते जन आ ते न जानन पन पही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुण्य छत्री मुनि राधा, बैरी पुण्य छत्री मुनि राधा, चल बल कीन चहे निज काजा, चल बल कीन चहे निज काजा। तो कहते हैं कि राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी और फिर जाति का क्षत्रिय, फिर उसमें भी कहें राजा, तो कहें छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। तो कहें समुझी राज सुख दुखिते अराती, समुझी राज सुख दुखिते अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। असरल बचन नृप के सुनि काना, अभयर संभारी हृदय हरेसाना। तो कहते हैं कि समुझी राज सुख दुखिते अराती, अवायन लईव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, अभयर संभारी हृदय हरेसाना। कहते हैं वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर, राजा के सुंदर सरल कोमल वचन कान से सुन करके अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। मंगल भवनीय मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कपटी बोरी बानी मृदुल, कपटी बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत, नाम हमारी भिखारी अब, नाम हमार भिखारी अब। निर्धन रहित निकेत, मंगल भवने अमंगल हारी। कहते हैं कि वह कपट में डुबो करके बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला। कौन? कहें छद्मी, छल छद्म करने वाला कपट मुनिवेशधारी वह राजा जो आश्रम बनाया था। तो कहते हैं कि वह कपट में डुबो करके बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोलता है, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन हैं। कितनी चतुराई से उसने अपनी बात कही। किससे? कहें राजा प्रताप भानु से। तो कहते हैं कि मंगल भवनी अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम तो जई हो पवन सुत, तुम ही खाऊं कर जोरी। बार बार सिया राम लखन पद, सुरति करायहु मोरी। कथा विसर्जन होते, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, तो करऊ प्रयाण। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय हो।